कभी सोचा है कि एक कानून जिसे देश की सुरक्षा के नाम पर बनाया गया था वो कुछ लोगों की जिंदगी कितनी बदल सकता है। आज हम उसी कानून यानी कि यूएपीए की कहानी बताएंगे। कैसे इस कानून के चलते सैकड़ों युवक 5 साल से जमानत के बिना जेल में हैं। जैसे आंकड़े बताते हैं कि आरोप कई बार साबित ही नहीं होते हैं और क्यों वक्त पर मुकदमा ना होना आजादी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ये कहानी सिर्फ कानूनी चर्चा नहीं है, ये हजारों परिवार की एक रूह कांपती हकीकत है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एक खास कानून जिसे 1967 में पास किया गया था। मकसद था देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ आने वाली गतिविधियों को रोका जाए। समय समय पर इसे बदलते खतरे और घटनाओं के मुताबिक संशोधित किया गया, खास तौर पर 2008 जब मुंबई हमलों के बाद और 2019 में बड़ा बदलाव हुआ। 2019 के संशोधन ने एक अहम ताकत दी। अब सिर्फ संगठनों को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को सीधे आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसे सरकार ने सुरक्षा का जरिया बताया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यही बदलाव दुरुपयोग का रास्ता खोल सकता है। सरकार के हालिया आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच करीब 8,947 अरेस्ट यूपीए के तहत दर्ज किए गए। सालवार फैलाव ये रहा कि 2018 में 1,421, 2019 में 1,948, 2020 में 1,321, 2021 में 1,621 और 2022 में 2,636। ये संख्या ये दिखाती है कि यूएपीए का इस्तेमाल लगातार और कई जगहों पर बढ़ा है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं, हर नंबर के पीछे किसी परिवार की टूटी हुई जिंदगी है। एक और अहम अध्ययन और नागरिक अधिकार समूह की रिपोर्ट भी कहती है कि यूएपीए में गिरफ्तार लोगों में से बहुत कम को ही सजा मिलती है। एक पीयूसीएल आधारित अध्ययन और उसके विश्लेषण ने पाया कि लगभग 97% मामलों में आरोप साबित नहीं होते, यानी लंबी हिरासत के बाद मुकदमों में नतीजा अक्सर बरी होने की तरफ जाता है। इसका मतलब साफ है, कई लोग सालों साल जेल में कैद रहते हैं और बाद में अदालत में उनकी बेगुनाही निकलती है। यह आंकड़ा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्याय प्रक्रिया का असल उद्देश्य सच्चाई निकालना है या गिरफ्तारी करना। अगर आप गिरफ्तारियों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2,633 और यूपी में 2,162 मामले 2018 और 2022 के बीच दर्ज किए गए हैं। कुल मिला के ये पैटर्न दिखाता है कि संवेदनशील क्षेत्र और वह राज्य जहां सांप्रदायिक बहसें तेज हैं वहां यूएपीए का उपयोग ज्यादा हुआ है। यही वजह है कि आलोचक कहते हैं कि ये कानून तटस्थ तरीके से नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से साथ लागू हुआ है। एक और अहम पैमाना है जो जेल में धर्मानुसार बंदियों का अनुपात है। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का मिलान बताता है कि देश में कुल कैदियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी जनसंख्या अनुपात से अधिक दर्ज होती रही है। एनसीआरबी और सर्वे रिपोर्ट के विश्लेषकों के हिसाब से कुछ सालों में जेल में मुसलमानों का अनुपात 18 से 30% के बीच दिखा है, जबकि जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत 14 है। विशेष रूप से यूएपीए जैसे मामलों में यह असंतुलन और जोर में दिखता है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे बार बार ध्यान खींचने वाला बताया है। यूपीए की कुछ धाराएं और प्रक्रिया जमानत पर कड़ा प्रभाव डालती हैं। विशेषकर धारा 43D का सबसेक्शन 5 जैसी धाराओं में कहा गया है कि सामान्य जमानत सिद्धांत सीधे लागू नहीं हो सकता, यानी अभियोजन के दावे पर कोर्ट प्रारंभिक चरण में कड़ा रुख अपना सकता है। साथ ही कुछ मामलों में गृह मंत्रालय की मंजूरी और एनआईए के विशेष अधिकार भी प्रक्रिया को अलग बनाते हैं। इन प्रक्रियात्मक गुंजाइशों का असर ये होता है कि जमानत मांगना बेहद कठिन हो जाता है और इसी वजह से कई अभियुक्त लंबे समय तक जेल में रह जाते हैं, चाहे ट्रायल शुरू ना हुआ हो।
कानून व्यवस्था का साधारण सिद्धांत कहता है कि बेल नियम है। जेल अपवाद पर यूएपीए मामलों में इससे अलग जजमेंट बने। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2021 के केस यूनियन ऑफ इंडिया वीकेए नजीब में एक अहम बात कही। अगर किसी आरोपी का ट्रायल अनुचित ढंग से लंबित रहा है तो न्यायालय जमानत दे सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 तेज और उचित ट्रायल का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। यानी अदालत ने माना कि अगर सरकार एजेंसी ट्रायल नहीं चलाती तो आरोपी की अभिव्यक्ति आजादी बचाने के लिए जमानत देनी पड़ सकती है। हाल ही के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर अभियोजन तेज ट्रायल सुनिश्चित नहीं कर पाती तो उसे जमानत के खिलाफ विरोध नहीं करना चाहिए। ये नजरिया राहत देता है, पर व्यवहार में तेजी से लागू नहीं हो रहा है। हम इस समस्या को केवल आंकड़ों में नहीं देख रहे। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के बाद दर्ज मामलों में कई युवा यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए और 5 साल से ज्यादा लंबे समय से वो जेलों के अंदर बंद हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल रही। जिन लोगों के नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं, कुछ प्रसिद्ध जैसे उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी और लोग जिनकी जमानत याचिकाएं बार बार खारिज हो रही हैं और मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहे हैं। इस तरह के मामलों ने सार्वजनिक चर्चा को और तेज कर दिया है। क्या यूएपीए के तहत हिरासत का संतुलन ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है। ह्यूमन राइट वॉच और कुछ यूएन विशेषज्ञों ने कहा है कि यूएपीए के कुछ प्रावधान मानव अधिकार मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप नहीं लगते, विशेषकर जब किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक हिरासत में रखा जाए। यह आलोचनाएं सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी न्यायिक टिप्पणियां भी मिल रही हैं कि तेज और पारदर्शी ट्रायल हमें लागू करना चाहिए। ट्रायल की समय सीमा तय करो, यानी जो केस लंबित हैं उन्हें तय समय पर निपटाना जरूरी है। उदाहरण के लिए 2 साल के अंदर ट्रायल खत्म करने का नियम रखा जाए। इससे लोग सालों साल जमानत के बिना जेल में नहीं रहेंगे। जमानत के कड़े नियमों पर फिर से विचार करना चाहिए, जैसे कि यूएपीए की कुछ धाराएं हैं जिनमें 4(3)D का सबसेक्शन 5 जमानत लेना बहुत मुश्किल बनाता है। इन नियमों की समीक्षा करके ये तय किया जाए कि गलत आरोपों में लोग फंसकर अनावश्यक समय जेल में ना गुजारे। जांच एजेंसियों को ट्रायल तेज करने के निर्देश। जांच और अभियोजन को कहा जाए कि वो सबूत जल्दी इकट्ठा करें और स्पष्ट केस बनाकर समय पर चार्जशीट दाखिल करें ताकि ट्रायल शुरू हो और जेल में रुकने का समय कम हो। स्वतंत्र समीक्षा मैकेनिज्म बनाओ। एक ऐसी स्वतंत्र टीम या कमेटी होनी चाहिए जो ये देखे कि क्या किसी केस में सरकार या एजेंसी का डर, धमकी वाला दबाव है या क्या अधूरा कमजोर सबूत पर लोग निशाना बन रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी मिले तो फौरन सुधार किया जाए। आखिर में एक बात दिमाग में रखिए, कानून का असल मकसद सुरक्षा और न्याय देना है। जब सुरक्षा को लेकर किसी की आज़ादी ही छीन ली जाए और बाद में पता चले कि आरोप साबित नहीं हुए तो समाज ने दोनों ही चीज़ें खोई हैं। जो लोग जेल में सालों बिता रहे हैं, उनके परिवार, उनकी नौकरी, उनकी पढ़ाई सब खत्म हो रही है। हमें प्रोसेस में पारदर्शिता, तेजी से ट्रायल और मानव अधिकार की रक्षा के लिए आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि किसी की आज़ादी और इंसाफ पर समझौता करना हम सबका नुकसान है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।